गुड मॉर्निंग क्लास 10th की बच्ची सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग पढ़ाई करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम का निकल गया है। आप लोगों का जुलाई में होगी एग्ज़ाम, पक्का होगी और 12 10th सबकी होगी। तो कल हम आप लोगों को बताए थे कि हनोई में जो चूहे थे, यानी कि हमारे जो फ्रांस की जो आबादी वाले क्षेत्र थे, जो वहाँ पे चूहे थे, तो उस चूहे से कौन सी बीमारी हुई थी और क्या क्या उस जगह हुआ था। तो इसका क्वेश्चन था, हनोई के आधुनिक नवनिर्मित इलाकों में चूहे बहुत थे, वर्णन करें। कल हम आप लोगों को इसको पढ़ा दिए थे। आज हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। चैप्टर 2 का पढ़ा रहे हैं बच्चों, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लास 10th के चैप्टर 2 इंडो चाइना, ठीक है, चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पक्का आएंगे। क्वेश्चन है, टॉफिन फ्री स्कूल कब खोला गया था? टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना के पीछे फ्रांसीसियों के किन्हीं दो विचारों का उल्लेख करें। तो हमारा टॉकिन फ्री स्कूल की बात हो रही है। ये स्कूल जो है हमारा वियतनाम शहर, इस चैप्टर को आप लोग पढ़ लेंगे तो और क्लियर अच्छे से हो जाए, क्योंकि चैप्टर तो हम नहीं दिए हैं आप लोग को पढ़ने बुक, यहाँ पे आप लोगों को बुक से खुद से पढ़नी होगी चैप्टर, और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि चैप्टर में क्या क्या रहा है। तो हम क्वेश्चंस का आंसर क्लियरली, छोटी छोटी क्वेश्चंस और लगभग जितने भी प्रश्नावली की क्वेश्चंस हैं सबको कराते आ रहे हैं। चैप्टर 1 भी हमने करा दिया है, चैप्टर 2 इसी तरह से कराएंगे। तो हमारा टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो था, तो उसके पीछे कौन से विचार थे और वियतनाम में औपनिवेशिक विचारों के लिहाज से ये उदाहरण कितना सटीक है, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे आज। तो हमारा जो वियतनाम है, ठीक है, ये 1907 ईस्वी में, वियतनाम मतलब 3 शहरों को मिला के वियतनाम शहर बनाया गया है। इसमें आपका वियतनाम में पश्चात शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से 1907 ईस्वी में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। बच्चों, टॉकिन फ्री नाम है, उसमें वो स्कूल की स्थापना किया था, ईस्वी है 1907 ईस्वी, ठीक है। इस स्कूल में अन्य विषयों के साथ साथ विज्ञान, हमारा साइंस, स्वच्छता तथा फ्रांसीसी भाषा की भी शिक्षा दी जाती थी। फ्रांस के लोग हैं, फ्रांस में स्कूल खुली है, फ्रांसीसी वियतनाम में खोले गया है, तो फ्रांसीसी ही शिक्षा दी जाएगी, तब तो आगे चल के वो अपने काम में उसको ले सकते हैं, गुलाम की तरह से उसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने उस स्कूल को 1907 ईस्वी में खुलवाया और खुलवाने के बाद उसमें फ्रांसीसी शिक्षा का उसमें निर्माण किया, स्वच्छता का निर्माण किया, और उसमें विज्ञान साइंस का भी क्योंकि हमारा तो डेवलप कंट्री है, और उस समय हमारा फ्रांसिस तो डेवलप होते जा रहा था, हो भी रहा था। तो उस समय साइंस बहुत इम्पोर्टेंट था और साइंस का क्लास एक रखा गया था। और इनकी कक्षाएं कब हो जाती थी बच्चों? इनकी कक्षाएं शाम को होती थी और उनके लिए अलग से फीस भी ली जाती थी। यानी कि ये स्कूल खोलने का मकसद है हमारा, सबसे पहले तो 1907 ईस्वी में हुई है, और उसके बाद इसमें सब्जेक्ट बता दिया गया कि साइंस, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा, यानी कि उन लोगों को वो भाषा सिखाई जाती थी जो भाषा उन लोगों को समझ में आ जाए। तो ये पहला पॉइंट है कि उसकी कक्षाओं कब लगती थी? शाम को लगती थी, और शाम को लगने के बावजूद उसमें अलग से फीस भी ली जाती थी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट है कि टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना का उद्देश्य न सिर्फ आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना था, बल्कि वियतनामियों को पश्चिमी सभ्यता से परिचित कराना भी था। यानी वियतनामियों को उस जगह का जो परिचित भी कराना था, वियतनामियों को पश्चिमी सभ्यता कैसा था, कैसा होना चाहिए, उस जगह क्या क्या होना चाहिए, डेवलप क्या क्या करना चाहिए, उन लोगों को उससे भी परिचित कराना था, ठीक है। स्कूल अपने छात्रों को पश्चिमी जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करता था। कि वैसे भी बच्चों, हम लोग स्कूल जाते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, तो उसी तरह से स्कूल जब वो लोग जाते थे तो अपने जीवन में उनको कैसे डेवलप करना है, कैसे उनको चलाना है, ये सब के लिए उनको प्रेरित किया जाता था। वियतनाम को छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। वो लोग बड़े बाल नहीं रख पाते थे, वो लोगों को छोटा छोटा बाल रखना था। उसी तरह का वहाँ पे डिसिप्लिन कह सकते हैं उसको, एक तरह का मीन्स डिसिप्लिन ही कहिए, कि वहाँ पे उस तरह से उनको रखने का मीन्स था। उसके बाद है जबकि परंपरागत रूप से वियतनामी लंबे बाल रखते थे। वो पहले क्या करते थे? लंबे बाल रखते थे। तो उन्होंने लंबे बाल को कटवा के छोटा बाल करना पड़ा, क्योंकि ये उस